हेलो, मैं डॉक्टर शेरी खन्ना एक प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट हूँ और अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमने विटामिन B12 लेवल्स कराए हैं तो इतने कम क्यों हैं? हम तो खाना ठीक मात्रा में खाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या-क्या होता है? क्या वार्निंग साइंस या सिम्टम्स हैं हमारे जब हम सोच सकते हैं या आपके डॉक्टर आपको सोचेंगे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और आपको ये टेस्ट कराना है। तो सबसे पहले दो अलार्मिंग या वार्निंग साइंस जिनको हम बोलते हैं, एक है माउथ अल्सर्स, मतलब मुंह में बहुत सारे छाले होते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहे हैं। डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई और रीजन नहीं समझ में आ रहा। और दूसरा कि हमारे हाथ पैर बहुत सुन्न हो रहे हैं, बार बार ऐसे लग जाता है कि चींटियां हैं या टिंगलिंग सेंसेशन है, झंझनाहट सी हो रही है पैरों में या हाथ में। तो ये दोनों वार्निंग साइंस हैं। इसके अलावा हमको बहुत थकावट होती है या फिर हमको थोड़ा थोड़ा भूलने लग गया है, ऐसे वाले सिम्टम्स भी हमको विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि हमारी क्या स्टेजेस हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। तो ऐसा होता है कि सबसे पहले पहली स्टेज होती है जब हम ठीक मात्रा में B12 अपनी खाने में नहीं खा रहे। इसका मतलब हमारा बॉडी को कंप्लीट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है खाने से। सेकेंड स्टेज आती है कि क्योंकि हमें बहुत टाइम से खाने से इतना सब नहीं मिला है तो हमारे जितने बॉडी के स्टोर्स हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। स्टेज 3 में अब सबसे पहले ये हमने बात की थी कि बॉडी में झंझनाहट वगैरह होती है, तो उसके अलावा मतलब नर्व्स पे अफेक्ट करता है। तो नर्व्स के क्या होंगे, एक तो वो टिंगलिंग सेंसेशन होगा, दूसरा साइकेट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे कि मूड डिप्रेशन, या आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं फील हो रहा है, इस टाइप से फटीग भी है, थकावट भी है, मूड भी ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, ये सब चीजें आएंगी। और स्टेज 4 पे मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो जाता है। इसका मतलब आपका हेमोग्लोबिन गिरना शुरू हो जाएगा, जो आपके ब्लड सेल्स हैं RBCs वो साइज में बड़े होते जाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं। अब मुद्दे की बात तो ये है ना कि हमने उसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले, क्योंकि हम इंडिया में ज्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं और विटामिन B12 वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं मिलता है, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली पोल्ट्री, चिकन, मीट, एग्स, मिल्क, इन सब चीजों में विटामिन B12 होता है, तो उससे ठीक हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि सप्लीमेंट्स लें। अब सप्लीमेंट्स आप ओरल ले सकते हैं या इंजेक्टेबल्स ले सकते हैं। एक चीज याद रखने वाली बात यह भी है कि विटामिन B12 की जब आप सप्लीमेंट्स लेने शुरू करते हैं तो कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, आपका विटामिन B12 लेवल नॉर्मल आएगा। तो 1 महीने में बार बार टेस्ट नहीं कराना है आपको, 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करा लीजिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि विटामिन B12 आपके डाइट से आता है लेकिन आपके गट में अब्सॉर्ब होता है। गट मतलब आपकी आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर आपके प्रोबायोटिक्स नहीं खा रहे हैं तो, और अगर आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया गट में नहीं है, तो आपका विटामिन B12 ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्रेस कम करना, थोड़ा सा गट हेल्थ, प्रोबायोटिक्स जैसे दही होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, वो सब खाएंगे तो B12 ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब होगा। अगर ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो 2 और रीजंस होते हैं, वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो डॉक्टर्स ही डायग्नोज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी बनाती है, जिसके साथ मिलके फिर ये अब्सॉर्ब होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी या फिर कोई इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है आपका, इसका मतलब वो आप खा तो रहे हैं लेकिन अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है ठीक से। तो विटामिन B12 के बारे में हमने जो बेसिक एक आदमी को जानकारी होनी चाहिए वो सब आज डिस्कस करी है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, हम आपको पर्सनली जवाब देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो सिंपल और अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।